नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय झाड़ोल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। समाजशास्त्र विषय की इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे कार्ल मार्क्स का योगदान। समाजशास्त्र को एक विषय के रूप में स्थापित करने में कार्ल मार्क्स का योगदान। कार्ल मार्क्स का कार्यकाल 1818 से 1883 के मध्य माना जाता है। कार्ल मार्क्स का समाजशास्त्र विषय के विकास में विशिष्ट योगदान रहा है। इन्होंने समाज को समाजशास्त्रीय परिप्रेक्ष्य से समझने की दिशा में विशेष योगदान दिया है। कार्ल मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन, समाज के परिवर्तन के प्रारूप, अतिरिक्त मूल्य की अवधारणा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, समाज के इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या, वर्ग एवं वर्ग संघर्ष की अवधारणा आदि कई महत्वपूर्ण अवधारणाओं इन सिद्धांतों को प्रतिपादित करके समाजशास्त्र विषय के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अब हम जानेंगे इनकी अवधारणा इन सिद्धांतों के बारे में। प्रथम अवधारणा सिद्धांत है इनका अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत। द्वितीय अवधारणा वर्ग एवं वर्ग संघर्ष की अवधारणा। तृतीय द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की अवधारणा और चतुर्थ है इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या एवं पांचवा अलगाव का सिद्धांत। अभी हम जानेंगे कार्ल मार्क्स का अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सरप्लस वैल्यू। कार्ल मार्क्स ने समाज की जो व्याख्या की है उसका मूल आधार अतिरिक्त मूल्य ही है। इनके अनुसार अतिरिक्त मूल्य का अर्थ ये है कि किसी वस्तु के निर्माण में जितना खर्चा आता है और उस खर्चे की तुलना में जितने अधिक मूल्य में वह वस्तु बाजार में बेची जाती है, उसके बीच में जो अंतर आता है उसे हम अतिरिक्त मूल्य कहते हैं। जैसे इसे हम एक उदाहरण के रूप में समझने का प्रयास करते हैं कि अगर हम एक कुर्सी के निर्माण में निम्न मदों के अंतर्गत खर्चा किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि लकड़ी 5 रुपए की आती है, कील 2 रुपए की आती हैं, बढ़ई जो कुर्सी बनाने में 10 रुपए दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त कुर्सी के निर्माण के लिए पूंजीपति ने स्थान एवं वित्तीय व्यवस्था में जो रुपए खर्च किए हैं उनकी वैल्यू हम 2 रुपये मान सकते हैं। इस प्रकार से एक कुर्सी की लागत लगभग 18 रुपये आई है और पूंजीपति ने इस कुर्सी को अगर बाज़ार में 28 रुपये में बेचा है तो इसकी लागत और इसके बेचने के बीच में जो अंतर आया है वह 10 रुपये के लगभग आया है और ये 10 रुपये कार्ल मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य है जिसको कि पूंजीपति प्राप्त करता है। कुर्सी के निर्माण में मजदूर ने अधिक श्रम किया है जिसके परिणाम स्वरूप 10 रुपये का लाभ हुआ है, लेकिन पूंजीपति श्रमिक को इस 10 रुपये में से कुछ नहीं देता है और वह स्वयं ही इस 10 रुपये को अपने पास रख लेता है। मार्क्स का कहना है कि श्रमिक के पास उत्पादन के साधनों को जुटाने की शक्ति एवं दक्षता नहीं है। इस कारण से श्रमिक अपना श्रम पूंजीपतियों को बेच देता है और उसके श्रम के द्वारा उत्पन्न अतिरिक्त मूल्य जो कि उसे कुर्सी को बाजार में बेचने से प्राप्त हुआ है वह सारा का सारा पूंजीपति हड़प लेता है और इस प्रकार से पूंजीपति उत्पादन के साधन जुटाने की क्षमता रखने के फलस्वरूप अतिरिक्त मूल्य के द्वारा विभिन्न उत्पादन के क्षेत्रों में श्रमिकों का शोषण करते हैं और जो शोषक पूंजीपति और शोषित श्रमिक के मध्य में संघर्ष का मूल कारण ही ये अतिरिक्त मूल्य बनता है। मार्क्स के अनुसार अतिरिक्त मूल्य ही पूंजीपति व्यवस्था की इन बुराइयों का मूल कारण है। अब हम जानेंगे वर्ग एवं वर्ग संघर्ष की अवधारणा। कार्ल मार्क्स का कहना है कि समाज में हमेशा से 2 वर्ग रहे हैं, एक वर्ग शोषक वर्ग है और दूसरा शोषित वर्ग। शोषक वर्ग वह है जिसका उत्पादन के साधनों, उत्पादन की शक्तियों, उत्पादन के संबंधों पर
हमेशा स्वामित्व रहता है। विभिन्न कालों में शोषक के रूप में मालिक, स्वामी, जमींदार, बुजुर्ग, पूंजीपति आदि किसी न किसी रूप में हमेशा विद्यमान रहे हैं। इसी क्रम में जैसे शोषित वर्ग के भी विभिन्न रूप, जैसे कि कबीरदास, गुलाम, किसान, श्रमिक, मजदूर आदि अनेक रूप मिलते हैं। कार्ल मार्क्स ने अपनी पुस्तक कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणा पत्र में लिखा है कि आज तक अस्तित्व में जो समाज है उनका इतिहास हमेशा वर्ग संघर्ष का इतिहास रहा है। ये दोनों शोषक व शोषित वर्ग अपनी अपनी समस्याओं, अपने हितों, अपने लक्ष्यों और परिस्थितियों आदि के लिए एक दूसरे के साथ संघर्ष करते रहते हैं। मार्क्स का कहना है कि मानव इतिहास के आदिम साम्यवादी युग, दासता युग, सामंती युग में संघर्ष धीरे था, लेकिन पूंजीपति वर्ग में ये संघर्ष की गति तीव्र है। मार्क्स ने कहा कि भविष्यवाणी की है कि वर्ग संघर्ष के इतिहास में एक समय ऐसा आएगा जब सर्वहारा वर्ग पूंजीपति वर्ग एवं व्यवस्था को समाप्त कर देगा। पूंजीपति व्यवस्था के स्थान पर साम्यवादी व्यवस्था स्थापित हो जाएगी, जिसमें शोषक वर्ग का अंत हो जाएगा और इसके साथ साथ समाज में असमानता का भी अंत हो जाएगा और वर्ग भेद भी नहीं रहेगा। श्रमिकों को पूंजीवादी दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। धन्यवाद।